गांव के पुराने चौक में एक छोटा सा घर था जहां रघुवीर रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता था। उसे बस एक ही सपना था, उसका छोटा भाई मोहित एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उनके परिवार का नाम रोशन करेगा। माँ बाप के जल्दी गुजर जाने के बाद रघुवीर ही घर की रीढ़ बन गया था। उसने मजदूरी करते हुए मोहित को शहर की सबसे अच्छी पढ़ाई दिलवाई। खुद धूप में ईंटें ढोता, पसीना बहाता, लेकिन मोहित की किताबों की कमी कभी नहीं होने देता। समय के साथ मोहित बड़ा हो गया, पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। रघुवीर की आंखों में गर्व के आंसू थे जब उसने अपने भाई को पहली बार सूट में देखा। मोहित की शादी भी शहर के एक बड़े घर की लड़की पूजा से हो गई। रघुवीर को लगा कि अब उनका परिवार और मजबूत हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का द्वार खोल देगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मोहित और पूजा ने अपना अलग से घर बसाने का फैसला किया। पूजा के मायके वालों ने उसे रघुवीर से अलग करने के लिए उकसाया और कहने लगे मोहित को अक्सर, तुम अब बड़े आदमी हो गए हो, अपनी मेहनत से ये सब चीजें इकट्ठी की है, अब तुम्हें किसी के रहम करम की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी पहचान अलग बनानी होगी। इस तरह की छोटी और घटिया बातें मोहित के दिल में वे धीरे धीरे बिठाने लगे। अब वह ससुराल वालों के साथ ज्यादा घुल मिलने लगा, क्योंकि यहाँ संस्कार कम थे और दुलार ज्यादा। रघुवीर को लगा कि नया माहौल है, इसलिए हो सकता है कि मोहित थोड़ा बहुत बदलने लगा है। कामयाबी अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएगी। लेकिन साहब, वक्त के साथ साथ रिश्तों के बीच की खाई और बढ़ने लगी। फिर वह दिन भी आया जब मोहित ने अपने गांव के उस छोटे से घर में आना बिल्कुल बंद कर दिया, जहां उसने और उसके भाई ने उसकी कामयाबी के सपने देखे थे। रघुवीर की दुनिया आज भी उस घर तक ही सीमित थी। वह रोज उसी दरवाजे की तरफ देखता, सोचता शायद आज मोहित आएगा और दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन दरवाजा वहीं का वहीं बंद रहा। कुछ साल बीते और मोहित के 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी हुए। दोनों समय के साथ बड़े हुए और दोनों विदेश पढ़ने चले गए और मोहित और पूजा की दुनिया में अब धीरे धीरे खामोशी छाने लगी। घर में कोई बातचीत नहीं होती थी। पूजा का रवैया दिन ब दिन बिगड़ने लगा। वह रघुवीर को हर झगड़े का कारण मानने लगी। तुम्हारे भाई का असर अब तक हमारे घर पर है, उसका साया है। वह हर बार मोहित को ताने देती। मोहित, जो कभी पूजा की हर बात मानता था, अब इन तानों से तंग आ चुका था। आखिर एक दिन मोहित को समझ में आया कि रघुवीर ने जो उसके लिए किया है उसे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। उसकी पत्नी ने तो बस उसे अपने ससुराल वालों से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, अब उसके बच्चे, जिन्हें उसने सारे सुख दिए थे, अब दूर देश में अपनी दुनिया में खो चुके थे। पैसे होने के बावजूद भी मोहित की जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी आंखों में अब न तो बच्चों से मिलने के सपने थे, न ही पत्नी से कोई उम्मीदें। उसने सोचा कि कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, जिसने अपने भाई को छोड़ दिया। एक दिन मोहित गांव लौट आया। बारिश हो रही थी और रघुवीर उसी पुराने दरवाजे के पास बैठा था। उसकी आंखों में अब भी वही इंतजार था। मोहित ने जब दरवाजे पर दस्तक दी, रघुवीर ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मोहित की आंखों में पश्चाताप और रघुवीर की आंखों में पुरानी ममता थी। मोहित फूट फूट कर रोने लगा, भैया, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आज माफी के लायक भी नहीं हूँ। रघुवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, छोटे, माफ करना तो तब होता है जब तुम्हारी कोई गलती हो। तुम मेरे अपने हो और अपनों से कोई गिला शिकवा नहीं होता। वो दिन मोहित के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने अपना सब कुछ छोड़कर रघुवीर के साथ रहने का फैसला किया। अब दोनों भाई एक बार फिर से छोटे से घर में साथ साथ रहने लगे। मोहित ने अपने सारे पैसे संपत्ति छोड़ दी थी, लेकिन रघुवीर के साथ बिताए हर पल उसे पहले से कहीं ज्यादा अमीर बना रहे थे।